हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो हमारे लिए मेनली इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर नंबर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बच्चों इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का सिलेबस। अब तक हम क्या थे, हम फर्स्ट ईयर के अंदर थे जहाँ पर हमने इंट्रोडक्टरी मैक्रो और इंट्रोडक्टरी माइक्रो को डिस्कस किया। बच्चों, वहाँ पर इंट्रोडक्टरी माइक्रो और मैक्रो दोनों ही बहुत इजी थी, क्योंकि वो सारा का सिलेबस जो था उस सारे के सारे सिलेबस से हम पहले से अवेयर थे, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी 11th-12th में कवर कर रखा था थोड़ा। ठीक है, सारे टॉपिक्स हमें पता थे, सारी चीज़ों से हम फेमिलियर थे। ठीक है, लेकिन बच्चों अब हम आ चुके हैं सेकेंड ईयर के अंदर, यानी कि सेमेस्टर नंबर 3 और 4 हमें अब पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 और 4 है ना बच्चों, ये पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेमेस्टर्स हैं बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जितना भी तुम्हें पढ़ना है ना बच्चों, उस सारा का सारा बेस बनेगा तुम्हारा। ठीक है, अगर तुमने ये दोनों अच्छे से पढ़ लिए ना बच्चों, तो तुम्हारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। अब जितना इंपॉर्टेंट ये सेमेस्टर 3 और 4 है ना बच्चों, उतना ही स्कोरिंग भी है, राइट? क्योंकि जो सेमेस्टर 1 था और सेमेस्टर 2 था उसमें हमने सारे मजे में दोनों सेमेस्टर पार कर लिए। हमने कभी मार्क्स के बारे में, स्कोर्स के बारे में भी सोचा ही नहीं उतना। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी है और स्कोर भी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ताकि हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा अच्छा आए, राइट? अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, यहाँ किसी भी कोर्स की बात करो, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही ऑनर्स नहीं, किसी भी कोर्स की बात करो, किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों उस कोर्स का सिलेबस। ठीक है, तो आज वाली क्लास के अंदर हम इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेमेस्टर नंबर 3 के अंदर जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो 300 कोर सब्जेक्ट्स हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 और तीसरा है स्टैट्स, राइट? और ये तीनों ही सब्जेक्ट बच्चों बहुत स्कोरिंग हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत टफ भी हैं, राइट? थोड़ा सा टफ होने वाला है, उतना टफ नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप हार्डवर्क करते हो, स्मार्ट वर्क दोनों साथ साथ करोगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों जो सिलेबस होता है ना वो सबके पास एक जैसा होता है। वो टीचर्स के पास भी होता है, हर स्टूडेंट के पास भी होता है, सबके पास एक जैसा होता है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, कुछ बच्चों के बहुत कम मार्क्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बच्चों, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ना दो तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं हार्डवर्क करने वाले और कुछ बच्चे होते हैं स्मार्ट वर्क करने वाले। ठीक है, पढ़ाई दो तरीकों से होती है ना, एक हार्डवर्क तरीके से होती है, एक स्मार्ट वर्क तरीके से होती है। अब देखो बच्चों, जो हार्डवर्क करते हैं, अब तुम्हें तो पता ही है कि हर चीज़ के मेरिट और डीमेरिट्स दोनों होते हैं, राइट? अब यहाँ पर पहले हार्डवर्क वाले बच्चों की बात करते हैं। जो हार्डवर्क स्टूडेंट होते हैं ना बच्चों, वो सारा का सारा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन वो लास्ट में सिलेबस पढ़ने की वजह से उनके पास टाइम कम बचता है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना भूल जा, मतलब टाइम कम रह जाता है उनके पास कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो सिलेबस उन्होंने पढ़ा है उसे प्रिपेयर करें, राइट? तो वहाँ पर इसलिए वो सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन उनका मेरिट बच्चों ये होता है कि उनका जो सिलेबस होता है, उनका जो बेस होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है आगे के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आती है स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चों की बात। अब जो स्मार्ट वर्क करते हैं ना वो बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर कि वो सेमेस्टर जो एंड एग्जाम है ना, एंड एग्जाम को फोकस करते हैं, वो स्कोर्स पे फोकस करते हैं। सिलेबस में क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, वो सिर्फ पास्ट ईयर्स उठाते हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, उनको तैयार करते हैं और फिर जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको रट के एग्जाम देकर आ जाते हैं, क्योंकि वैसे भी 3 से 4 क्वेश्चन तो रिपीट ही होने हैं पिछले साल के पास्ट ईयर से। ठीक है, सबको पता है ये वाली बात। अब वो सारे के सारे बच्चे पिछले 10 सालों के पेपर उठाएंगे, उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन रट लेंगे और एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो उनका काम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दो तरीके के बच्चे होते हैं बच्चों। लेकिन बच्चों, अब यहाँ जो स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे, उन्होंने स्कोर तो कर लिया अच्छा, उनका स्कोर तो काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन उनका बेस बहुत कमज़ोर रह गया बच्चों। ठीक है, जब वो आगे जाएंगे ना तो उनके बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होंगे, तो उन्हें आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों के कुछ मेरिट और डीमेरिट्स हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों अब हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है? बच्चों, हमें जो पढ़ाई करनी है वो दोनों को मिक्स करके करनी है, यानी कि थोड़ा सा हार्डवर्क करना है और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ताकि हमारे बेसिक्स भी स्ट्रांग हो जाएं और हम अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर स्कोर भी कर लें, राइट? अब लेकिन ये दोनों चीज़ें साथ में पॉसिबल कैसे हैं? देखो बच्चों, जो सिलेबस है ना हमारे पास, वो सबके पास है, हमारे पास नहीं है, सिर्फ सबके पास है। यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट है या फिर टीचर है, सबके पास सेम सिलेबस है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है उसके मैनेजमेंट में।
यानी कि हम अपने सिलेबस को किस तरीके से मैनेज करें कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और साथ ही साथ गिवन टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास इतना टाइम बच जाए कि हम अपने एग्जाम को फोकस कर सकें। ठीक है, पहला रहेगा हमारे पास जो हमारे बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरा रहेगा हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं बच्चों जो ना ही हमारे बेस में किसी काम के होते हैं, ना ही एग्जाम में किसी काम के होते हैं, उन टॉपिक को हम कर देंगे स्किप। अब एज यू विश, हम तो सारे डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, यानी कि हमारे द इकोनॉमेनिया के यूट्यूब क्लासेस के अंदर सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे, बट तुम्हारी प्रेफरेंस है कि तुम्हें पढ़ने या नहीं पढ़ने। तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, राइट, क्योंकि ना वो बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ना ही सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो टाइम इतना वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमें प्रेफरेंस रखनी है अपनी अपनी बच्चों। ठीक है, पहली चीज, पहली प्रेफरेंस कहाँ रहेगी, बेसिक्स पे रहेगी। दूसरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन पे रहेगी। अब तीसरी जो रहेगी बच्चों, हमने देखो दो चीजें पढ़ी हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि हमारी बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने दोनों टॉपिक्स पढ़ लिए, लेकिन बच्चों अब इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद भी हम एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते। पता है क्यों? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जाम जो है ना बच्चों, वो मांगता है प्रैक्टिस। क्या मांगता है? प्रैक्टिस। जो हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं इन दोनों चीज़ों के अंदर, यानी अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एग्जाम में स्कोर करने के लिए जो टॉपिक्स पढ़े हैं, वो उनको क्या देना पड़ेगा बच्चों? थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ताकि हम थोड़ी प्रैक्टिस करें कि उन तरीकों का फॉर्मेट, उससे किस फॉर्मेट में एग्जाम के अंदर लिख कर आना है बच्चों। ठीक है, हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमें फॉर्मेट ही नहीं पता, हम उल्टा सीधा लिख कर आ जाएंगे, बच्चे एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं देने वाला उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक यानी कि अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, हम यहाँ पर ना पहले देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस बनाया वो किस तरीके से है। देखो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है बच्चों, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्ट ए और यहाँ है हमारा पार्ट बी। ठीक है, अब जो पार्ट ए है बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है, दैट इज कंज्यूमर थ्योरी, जिसे हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है यहाँ पे हमें? कंज्यूमर थ्योरी। ठीक है, अब पार्ट बी के अंदर क्या पढ़ना है बच्चों? हमें यहाँ पर पहला पढ़ना है प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन थ्योरी या फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, प्रोडक्शन थ्योरी। ठीक है, दूसरा पढ़ना है हमें कॉस्ट थ्योरी, और तीसरा टॉपिक पढ़ना है बच्चों हमें प्रॉफिट। राइट, बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट कोई टॉपिक नहीं होता यहाँ पे, लेकिन हम प्रॉफिट ही लिखते हैं इसे, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो फर्म्स के लिए होता है, और फर्म्स के नाम पर सिर्फ हमें एक ही फर्म यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, कौन सी पढ़ाई जाएगी? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो सिलेबस है, जो यूनिवर्सिटी ने सिलेबस भेजा है, वो बहुत 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 छोटा सा सिलेबस है देखने में, सिर्फ देखने में है। कैसा है? बहुत छोटा सिलेबस है देखने में। एक टॉपिक यहाँ पढ़ना है, तीन टॉपिक वहाँ पढ़ने हैं, यानी कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ना है, तीन कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ने हैं, एक कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट, और हमारे पास लास्ट है प्रॉफिट, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, अब कहने को सिर्फ 4 टॉपिक हैं, लेकिन बच्चों ये बहुत 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 बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इन टॉपिक्स के अंदर भी अपने आप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। राइट, कंज्यूमर थ्योरी खुद में इतनी बड़ी थ्योरी है बच्चों कि हम पूरा का पूरा सेमेस्टर भी लगा देना तो भी हमारी कंज्यूमर थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, अगर अच्छे से पढ़ने बैठे पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी को। लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, कुछ टॉपिक्स दिए हैं हमें, बहुत सारे टॉपिक्स उन्हें स्किप कर दिए हैं, सिर्फ हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं यहाँ पर। राइट, अब दूसरा आता है प्रोडक्शन थ्योरी। इसी तरीके से बच्चों प्रोडक्शन थ्योरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेम प्रोडक्शन थ्योरी का, मतलब अगर तुमने कंज्यूमर थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली ना, प्रोडक्शन थ्योरी अपने आप तैयार हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है कॉस्ट थ्योरी, और लास्ट आता है हमारा प्रॉफिट, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। राइट, अब देखो बच्चों, इनके सब टॉपिक्स क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी पर। देखो कंज्यूमर थ्योरी के अंदर बच्चों हमें पढ़ना क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद है यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है बजट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिमांड। राइट, नेक्स्ट है डिमांड के बाद है हमारे पास चॉइस। ठीक है, चॉइस के बाद है हमारे पास इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर ना जो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना, जो हमारे पास सिलेबस आया है उसमें स्लस्की लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसको निकालने की दो अप्रोचेस होती है हमारे पास, एक स्लस्की होती है और एक हिक्स होती है। तो जब हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारे पास रिवील्ड प्रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास चॉइस अंडर द रिस्क। ठीक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कुछ भी कह सकते हैं हम, चॉइस अंडर द रिस्क। ठीक है, और सबसे लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास इंटर टेम्पोरल चॉइस। इंटर टेम्पोरल चॉइस, राइट। बच्चों ये टॉपिक्स हमें कंज्यूमर थ्योरी के अंदर पढ़ने हैं। किसके अंदर पढ़ने हैं? कंज्यूमर थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन थ्योरी की। प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों? देखो बच्चों यहाँ पर हमें पढ़ना है टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है आइसो क्वांट। ठीक है, और उसके बाद पढ़ना है प्रोडक्शन विद वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स। ठीक है, प्रोडक्शन विद वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है हमें रिटर्न्स टू द स्केल। इसके बाद हमें पढ़ना है रिटर्न्स टू स्केल। ये तो प्रोडक्शन की बात हुई। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉस्ट थ्योरी के अंदर। कॉस्ट थ्योरी के अंदर बच्चों हमें पढ़ना है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। हमें कॉस्ट भी पढ़नी है, साथ साथ उनके कर्व भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट विद कर्व्स। ठीक है, और सबसे लास्ट आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर हमें पढ़ना है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। राइट बच्चों, तो ये टॉपिक्स थे हमारे जो कि हमारे यूनिवर्सिटी ने हमें रिक्वायर्ड किए हैं, यानी कि हमें पढ़ने के लिए दिए हैं। अब ये टॉपिक सबके पास हैं बच्चों, लेकिन अब मेन बात आती है इसके मैनेजमेंट की, किस तरीके से सिलेबस को मैनेज करें कि पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमारा स्कोर भी अच्छा हो जाए। बच्चों देखो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आती है, वो जो आती है बच्चों कंज्यूमर थ्योरी। पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में के अंदर बच्चों ये आएगी 35 to 40 मार्क्स की। कितनी? 35 to 40 मार्क्स की कंज्यूमर थ्योरी आएगी हमारे एग्जाम के अंदर। राइट, अब इस कंज्यूमर थ्योरी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, बजट इंपॉर्टेंट है, डिमांड इंपॉर्टेंट है, चॉइस भी इंपॉर्टेंट है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, अब यहाँ पर बच्चों तुम्हारे पास चॉइस है, या तो चॉइस अंडर द रिस्क पढ़ लो या फिर इंटर टेम्पोरल पढ़ लो, दोनों के अंदर चॉइस आने वाली है। और रिवील्ड प्रेफरेंस से बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। और बाइंग एंड सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। राइट, तो ये जो कुछ टॉपिक हैं इस तरीके से हैं। अब यहाँ पर जो हमारा प्रेफरेंस है, यूटिलिटी है, बजट है, डिमांड है, चॉइस है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है बच्चों, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इतना पार्ट जो है ना, एटलीस्ट इतना पार्ट इस पे पूरी की पूरी जान लगा देना बच्चों। बहुत अच्छे से तुम्हें सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर हमें आगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर सर्वाइव करना है तो राइट, इतना पार्ट तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से कवर कर लेना बच्चों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और हमारा बेसिक भी सारा यहीं से तैयार होगा। राइट, अब उसके बाद तुम चाहो तो बाइंग एंड सेलिंग छोड़ सकते हो, रिस्क चॉइस छोड़ सकते हो। कुछ बच्चों को सारे टॉपिक्स अच्छे नहीं लगते, कुछ टॉपिक अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते। किसी की थियरी अच्छी होती है तो कोई प्रैक्टिकल्स में अच्छा होता है। राइट, तो यहाँ पर सारी चीज़ें सबके साथ जो सबकी सिचुएशंस होती हैं वो जो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अब तुम चाहो तो इंटर टेम्पोरल में से या रिवील्ड प्रेफरेंस में से एक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंटर टेम्पोरल का एक क्वेश्चन पक्का आना है। अब इंटर टेम्पोरल या फिर चॉइस में से हो सकता है, चॉइस अंडर द रिस्क में से हो सकता है चॉइस आ जाए, दोनों में से एक क्वेश्चन करने के लिए पक्का आएगा। राइट, लेकिन चॉइस तुम्हारी चॉइस है, तुम कोई सा भी करो। राइट, इसी तरीके से यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग में या फिर रिवील्ड प्रेफरेंस में हो सकता है चॉइस आ जाए। राइट, तो तुम रिवील्ड प्रेफरेंस को यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से बहुत छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है, अराउंड 3 से 4 नंबर का। राइट, किसी पार्ट में ही आएगा किसी क्वेश्चन के, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन तो पूरा का पूरा तो नहीं आने वाला 15 मार्क्स का। राइट,
तो यहाँ अब देखो इसमें से और इसमें से जो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इनमें से 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब 15 में से चाहे ये हो सकता है, ये हो सकता है, आज विश कोई सा भी तैयार कर लो, राइट। और यहाँ से प्रेफरेंस से लेकर और यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तक बच्चों ये तो बहुत 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 अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स का यहाँ से तुम्हारा बेस बन जाएगा, जो कि तुम्हारे आगे एनवायरनमेंट में भी काम आएगी, पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी काम आएगी, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। अब बच्चों देखो, जिसने कंज्यूमर थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया, कंज्यूमर थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया, उसकी प्रोडक्शन थ्योरी तैयार हो गई, ठीक है। प्रोडक्शन थ्योरी अपने आप हो जाएगी तैयार। यहाँ पर देखो आइसो, यहाँ पे आईसी कर्व होता है, यहाँ पर आइसो क्वांट होता है, राइट। यहाँ पर हम एमआरएस निकालते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं, यहाँ एमआरटीएस निकालते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बजट लाइन निकालते हैं, वहाँ पर आइसो कॉस्ट लाइन निकालते हैं, राइट। और यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस रेशियो होते हैं, जो गुड्स के प्राइसेस होते हैं, दो गुड्स होती हैं, दोनों गुड्स के प्राइसेस अलग अलग होते हैं, वहाँ पे इनपुट्स के प्राइसेस होते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो मेन है, यहाँ पर है रिटर्न्स टू द स्केल। बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, रिटर्न्स टू द स्केल, ये एक नया टॉपिक आ जाता है जो कि कंज्यूमर थ्योरी में कवर नहीं हो पाएगा, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास कॉस्ट थ्योरी। पहली तो कंज्यूमर थ्योरी हो गई, पहली क्या हो गई, पहली हो गई कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी बहुत अच्छे से पूरी की पूरी पढ़ लेना, ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास कॉस्ट थ्योरी। बच्चों देखो, अब जो एग्जाम के अंदर आनी है ना, यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हारी कंज्यूमर थ्योरी के अंदर हो गए, तो प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर से बहुत कम आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो प्रोडक्शन थ्योरी पे तुम उतना भी फोकस ना करो तो चलेगा, राइट। क्योंकि अगर एक आधी क्वेश्चन आया भी और जिसकी कंज्यूमर थ्योरी बहुत अच्छे से होंगे तो वो प्रोडक्शन थ्योरी को अपने आप कर सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट थ्योरी। बच्चों यहाँ पर कॉस्ट थ्योरी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी हमारा जो सिलेबस है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट थ्योरी है बच्चों, ठीक है। कॉस्ट थ्योरी एग्जाम के अंदर 15 से 25 नंबर में पक्का आनी है, 100%। 15 की तो आएगी आएगी, 25 की आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब 25 की आ सकती है, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर हमारे 35 यहाँ पर कवर हो गए तो 25 नहीं 15 लगा लो, चलो 35 और 15 ये हो गए हमारे पास, ठीक है। कितने हो गए, 50 नंबर तो ये हो गए ना बच्चों हमारे। तो अगर हमने कंज्यूमर थ्योरी और प्रोडक्शन थ्योरी को अच्छे से फोकस कर लिया तो 50 नंबर तो हमारे कंप्लीट हो ही गए, राइट। 50 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये 25 की मतलब 15 की कभी कभी आती है, ज़्यादातर 15 से ऊपर की आती है बच्चों, ठीक है, जो कॉस्ट थ्योरी है हमारे पास। और नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉफिट। बच्चों प्रॉफिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर क्या है ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाया गया है, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन तुम ऑलरेडी सेमेस्टर नंबर 1 के अंदर पढ़कर आए हो, 12th क्लास के अंदर भी पढ़कर आए हो, ठीक है। तो उसके फीचर्स, उसके अंदर इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकालते हैं, सारी चीज़ तो पता होंगी तुम्हें, राइट। वो खुद में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इस पे तुम फोकस ना भी करो तो चलेगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ पे करना है हमें, कंज्यूमर थ्योरी पे करना है, सेकेंड हमें कॉस्ट थ्योरी के ऊपर करना है। जिस बच्चे ने ये दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए उसका बेस भी अच्छा बन जाएगा और वो एग्जाम्स के अंदर भी अच्छा स्कोर कर लेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस किस तरीके से रखनी है, पहले कंज्यूमर थ्योरी को करना, फिर कॉस्ट थ्योरी को करना, फिर उसके बाद प्रोडक्शन देखना और सबसे लास्ट में प्रॉफिट करना बच्चों, ठीक है। समझ आया किस तरीके से करना है हमें सिलेबस। सबसे पहले कंज्यूमर थ्योरी करनी है, उसके बाद कॉस्ट थ्योरी करनी है। अगर कंज्यूमर थ्योरी और कॉस्ट थ्योरी करने के बाद तुम्हें लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो बच्चों प्रोडक्शन थ्योरी और प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस ना करने की बजाय किस पे फोकस करना है, एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना है कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके से फॉर्मेट हमें बनाना है, किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो इन दोनों चीज़ों पे फोकस ना करने की बजाय किस पे फोकस करना है, एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अगर तुम्हारा कंज्यूमर थ्योरी और कॉस्ट थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई, कंज्यूमर थ्योरी और कॉस्ट थ्योरी, और उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम बचा है, सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है, तो क्या करोगे, प्रोडक्शन थ्योरी को और प्रॉफिट को पढ़ लो पहले। उसके बाद जब एग्जाम आने वाले होंगे 1 महीने पहले स्टार्ट कर देना, क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, ठीक है। समझ आया किस तरीके से करना है हमें, राइट। कि क्या स्ट्रेटजी रखनी है हमें, सबसे पहले फोकस करना है कंज्यूमर थ्योरी पर, फिर फोकस करना है कॉस्ट थ्योरी के ऊपर, फिर फोकस करना है प्रोडक्शन के ऊपर और फिर करना है प्रॉफिट के ऊपर, राइट बच्चों। तो ये तो हुई बात बच्चों सिलेबस की। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपनी क्लासेस के ऊपर, यानी कि द इकोनोमेनिया की यूट्यूब क्लासेस के ऊपर हम इस पूरे के पूरे सिलेबस को किस तरीके से कवर करने वाले हैं बच्चों।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्लास से ना हमारे पास कंज्यूमर थ्योरी की सीरीज स्टार्ट हो रही है। किसकी सीरीज स्टार्ट हो रही है? द इकोनोमेनिया या यूट्यूब क्लासेस के ऊपर कंज्यूमर थ्योरी की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी को कवर करेंगे। अब उस पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी के अंदर बच्चों अराउंड 40 से 45 क्लासेस रहेंगी, लेकिन वो 40 to 45 क्लासेस सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, यानी कि सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से अराउंड 30 to 35 क्लासेस ही सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। अब लेकिन वो बच्चे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमें सेमेस्टर 3 के लिए क्या क्या पढ़ना है? बच्चों देखो, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ना हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब जो प्लेलिस्ट होगी, जो कंज्यूमर थ्योरी की प्लेलिस्ट होगी ना वो बच्चों, वो होगी कंज्यूमर थ्योरी के नाम से, ठीक है। लेकिन जो सेमेस्टर 3 के लिए लिस्ट होगी वो होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर नंबर 3। किस चीज के नाम से होगी? इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के नाम से। अब जो बच्चे पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी को कवर करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो क्या करते हैं, सारी चीजें पढ़ के चलते हैं, यानी कि इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं बच्चों कंज्यूमर थ्योरी के अंदर, ठीक है। हम अपनी कंज्यूमर थ्योरी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, जो तुम्हारे एंट्रेंस के लिए काम आएंगे, जो तुम्हारे पीजी लेवल पे काम आएंगे, नेट जीआरएफ में काम आएंगे, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए काम आएंगे, गेट एग्जाम के अंदर काम आएंगे। तो कंज्यूमर थ्योरी के अंदर पूरी कंज्यूमर थ्योरी डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन जो हमारी सेमेस्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट रहेगी उसके अंदर हम सिर्फ वो वाली वीडियोस को इंक्लूड करेंगे जो सेमेस्टर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिनके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, या तो सेमेस्टर 3 वाली को कर लो या फिर कंज्यूमर थ्योरी वाली को कर लो, राइट। वैसे मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम सेमेस्टर 3 वाली को करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, स्कोर भी करना है। अगर हम पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो 6 महीने कम पड़ जाएंगे बच्चों, ठीक है, तो हम इसको फोकस करेंगे, राइट। जैसे ही हमारी कंज्यूमर थ्योरी की क्लासेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अपना प्रोडक्शन, ठीक है। जब हमारी प्रोडक्शन की सारी इसी तरीके से, जैसे हमारे पास कंज्यूमर थ्योरी की 2 प्लेलिस्ट रहेंगी, इसी तरीके से प्रोडक्शन की भी दो प्लेलिस्ट रहेंगी, एक प्रोडक्शन थ्योरी के नाम से और एक सेमेस्टर 3 के नाम से, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास कॉस्ट की भी उसी तरीके से रहेगी, एक कॉस्ट थ्योरी के नाम से और एक सेमेस्टर 3 के नाम से, राइट। दोनों हमारी यूट्यूब के अंदर क्या रहेंगी, प्लेलिस्ट रहेंगी। तो तुम सेमेस्टर 3 वाली को फॉलो करना बच्चों, राइट, क्योंकि अगर तुम इसको करोगे, कॉस्ट थ्योरी वाली को करोगे, तो उसमें बहुत अननेसेसरी टॉपिक्स रहेंगे जो तुम्हारे काम के नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। बच्चों प्रॉफिट के नाम से कोई प्लेलिस्ट नहीं है। जो प्रॉफिट है ना, उसमें हम मार्केट के नाम से प्लेलिस्ट बनाएंगे, जहां पर हम परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन दोनों की सारी मार्केट, सारे जितनी भी कंडीशंस हैं हम सारी डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है, पूरी मार्केट को डिस्कस करेंगे। अब ये जो प्लेलिस्ट रहेगी वो मार्केट के नाम से रहेगी, लेकिन जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है वो इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी रहेगा, सेमेस्टर 3 की, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर थ्योरी, फिर प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट और फिर उसके बाद मार्केट, राइट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।